आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी चैनल पर। आज हम जानेंगे कि क्या हो सकता है कल की मार्केट का हाल। क्या कल बैंक निफ्टी में बियर्स दोबारा से एक्टिव होंगे या फिर बुल रैली आने वाली है। ये सब जानने से पहले हम ये जानते हैं आज हमने टेलीग्राम पे क्या किया। आज हम एक ट्रैप में फंसे टेलीग्राम पे। जब पहली कैंडल ने यहाँ से बुलिश मूव दिखाया और 50 EMA से ऊपर जाने लगा तो हमने यहाँ कॉल साइड पोजीशन बनाई, जो कि कॉल साइड पोजीशन हमारी एनालिसिस थी कि ये 40,700 के लेवल को तोड़ते हुए, इस लेवल को तोड़ते हुए ऊपर की साइड निकल जाएगी। इसलिए हमने जल्दी एंट्री बना ली थी क्योंकि इस पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये कैंडल एक ट्रैप साबित हुई और इस ट्रैप में हम फंसते उससे पहले हमने यहाँ पे इस कैंडल के लो पे ही हमने अपना एग्जिट कर दिया था। यहीं पे हमारा एसएल था, एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद हमारे सभी यूजर्स का एसएल भी हिट हुआ। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जैसे ये सेकंड कैंडल ने इस रेंज में क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट तोड़ता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम 41,500 से 300 तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे और इजीली बुक कर सकते हैं। हमने फटाफट से यहाँ पे 41,500 का पीई में एंट्री लिया। 500 पीई में एंट्री लिया था 290 पे, यहाँ पे यानी 931 पे, और 290 पे एंट्री लेके मार्केट ने हमको थोड़ा सा सेक किया और नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ एकदम सुपर फास्ट मूव देते हुए हमारे दोनों के दोनों टारगेट हिट हुए। दोनों के दोनों टारगेट के बाद हमने लगभग 100-150 पॉइंट बुक किए और 440 का हाई लगा के हमने एग्जिट कर लिया था मार्केट से। और पूरे दिन मार्केट 440 के हाई को 460 यहाँ तक भी मार्केट आया, लेकिन 41,500 में 460 का ही मूव आया था। 460 आज का हाई था और इससे ऊपर ये जा नहीं पाया। तो हमने आज अच्छा ट्रेड ग्रिप किया और हमने अपने सारे ट्रेडर्स को बोला भी था कि ये प्रॉफिट लेके घर जाना इस प्रॉफिट को गंवाना मत दोबारा ट्रेड करके। और देखिए उसके बाद कितनी चॉपी मार्केट थी। यहाँ से अपसाइड मूव आया, फिर कंसोलिडेट करके नीचे आया, फिर हल्का अपसाइड, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट 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 कंसोलिडेट। यहाँ पे पूरा प्रीमियम खाया होगा इसने ट्रेडर्स का। यहाँ पे भी प्रीमियम मीटिंग चली थी, इस लेवल में भी प्रीमियम मीटिंग चली थी। एक ऑप्शन ट्रेडर को फास्ट मूव कैप्चर करना होता है, जैसा कि 41,500 से 300 तक का था। तो आप सभी को ऐसे मूव्स कैप्चर करना आना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि कल की मार्केट का हाल क्या हो सकता है। उसके लिए ये जो हमारी सपोर्ट थी, इस सपोर्ट को हम करेंगे डिलीट, क्योंकि ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुकी है और इस पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है, तो फिर ये सपोर्ट उतने काम की नहीं रह जाती। आप सभी ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। कल ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। कल ये ट्रेंड लाइन डू और डाई की तरह काम करेगी कि ये बताएगी कि मार्केट बुलिश हो सकता है या बियरिश। ये देखिए, ध्यान से देखिए अगर आप, तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इस ट्रायंगल पैटर्न से हमें अपसाइड मूव या डाउनसाइड मूव दिख सकता है। कहाँ तक का, तो अपर साइड 41,500 और लोअर साइड 41,100 तक का मूव दिख सकता है। ज़्यादा लंबी बात हम कल के लिए नहीं करेंगे। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल मार्केट कहाँ तक जा सकता है, चलिए हम सीधा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 3 सिनेरियो हो सकते हैं हमारे पास। 3 सिनेरियो से पहले मैं आपको ज़रा 1 डे के चार्ट पे लेके चलूँगा, क्योंकि वहाँ जाना हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी हो जाता है। कल हमने कुछ डिस्कस किया था 1 डे के चार्ट पे, वो आज हमारा डिस्कशन ज़रूरी है, उसको हमें देखना।
तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट लगातार इस रेंज में क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ तक की रेंज में, यही डिस्कशन थी। इस रेंज में क्लोजिंग दे रहा है, इस रेंज को अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर हमें 4100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं या फिर 40600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो देखिए इस रेंज को मार्केट ने तोड़ दिया है, वॉल्यूम उतना बढ़िया नहीं है वन डे पे, लेकिन इसको तोड़ा है। अब हमें ये देखना है कि कल ये इसे रीटेस्ट करता है या फिर ये इसे रीटेस्ट करते हुए ऊपर की साइड निकल जाता है। अगर कल फिर निफ्टी में अच्छी बुल रैली आई तो फिर ये अपर साइड निकल सकता है, नहीं तो ये इसे रीटेस्ट मार के नीचे की तरफ आएगा। कल अभी तक के डेटा के हिसाब से, डो जोन्स के हिसाब से मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देने वाला है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट दोबारा से नीचे गिरता है तो हम इसे रीटेस्ट मानेंगे, और फिर रीटेस्ट के बाद ये मार्केट कल 4100 के लेवल को भी तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ सकता है। ये हमारा वन डे पे एनालिसिस है। चलिए ये हमारी बात कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं कल के मार्केट के, कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड उसके ऊपर। तो उसके लिए हम 5 मिनट का चार्ट खोल लेंगे और फिर हम एनालाइज करेंगे तीनों सिनेरियो का, गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग में मार्केट कैसे मूव कर सकता है। तो आप सभी ये लेवल्स मार्क करके रखेंगे, एक 40,400 का लेवल और एक 41,100 का लेवल, और बीच में ये अपना ये ट्रायंगल पैटर्न आप बना लेंगे, ऊपर 41,700 का लेवल। ठीक है, अब हम तीनों सिनेरियो की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कल मार्केट म्यूटेड ओपनिंग दे, वैसे अभी तक की मार्केट दिखा रही है गैप अप ओपनिंग, लेकिन हम पहले म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। अगर यहाँ से म्यूट ओपनिंग देके मार्केट इसे नीचे की साइड तोड़ के नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो फिर आप 41,200 से यहाँ से इस जगह से 41,250 से आप 41,100 तक का ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हैं। छोटी रैली प्लान करें क्योंकि 41,100 का ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और इसे तोड़ने में मार्केट को समय लग सकता है या फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। पहली चीज़ ये याद रखें। दूसरी चीज़, अगर कल मार्केट म्यूटेड ओपनिंग दे के अपर साइड मूव दिखा के 41,300 के लेवल को तोड़ता है और 41,350 से ऊपर आप 41,400 यानी 50 पॉइंट की रैली कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ 400 पे और 500, 41,500 पे ये एक सेलिंग जोन है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ फॉल हो सकता है। या फिर आप कैसे करें, या फिर आप यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने दें और 41,400 या 500 के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने का वेट करें, फिर 41,500 से आप दोबारा 41,300 तक की रैली कैप्चर कर सकते हैं। ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 41,300 भी इसे ना रोक पाए और ये 41,100 पे आ सकता है। ये रैली आराम से कैप्चर कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, 41,260 से ये अपसाइड जाए और 41,500 या 400 के आसपास या 500 या 400 के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर आप 41,500 या 400 से डायरेक्ट 41,100 तक की रैली कैप्चर कर सकते हैं। ये आप कल एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सेलिंग जोन बन के निकल रहा है और इतनी हैवी कॉल राइटिंग है ऑप्शन चेन में कि कल फॉल के मैक्सिमम चांसेस बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये हमने म्यूटेड ओपनिंग की बात कर ली। अब हम बात करेंगे गैप अप की। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि कल मार्केट अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से कल मार्केट 200-250 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दे सकता है। तो बैंक निफ्टी 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दे सकता है। तो अभी 260 पे है, तो मान के चलें 300 या 400 के लेवल में ये 41,300 या 400 के लेवल में ये गैप अप ओपनिंग दे सकता है। तो यहाँ से अगर बुलिश प्राइस एक्शन बने तो
आप 41,400 से 600 तक की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर आप 41,400 से 41,100 तक की ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हैं। ये गैप अप की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं गैप डाउन की। तो गैप डाउन में मान लीजिए कि 41,100 के लेवल में खुले और अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए तो 41,100 से 300, बस इससे ज़्यादा आप प्लान मत करें, क्योंकि ये जोन इसको रोक सकता है या फिर इसको दोबारा से नीचे की तरफ पटक सकता है, या फिर मार्केट 41,100 के जोन पे यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकती है। कल बहुत पॉसिबिलिटी है कि कल ये इस जोन में कंसोलिडेट कर जाए। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो 41,100 से आप 40,900 तक की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 4100 पे मार्केट ब्रेक शॉर्ट टर्म में नहीं लेगा, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ से ऊपर जाके फिर यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है। एक बार को तो ये 41,100 को तोड़ ही देगा। चलिए, ये तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली। आशा है कि आप सभी को हमारी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी कमेंट ज़रूर करें और अपने सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा करें कि आपको इस हमारी एनालिसिस में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। उस हिसाब से हम अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपके पास और अधिक अच्छी तरीके से जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।